गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अब हिल्सा फिश क्या है? हिल्सा फिश जो है वो एक मछली का नाम दे रखा है। स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश। यह हिल्सा फिश का सीज़न था। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। फिशरमैन यानी मछुआरे जो थे वह हिल्सा फिश के अलावा किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते थे। फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो फिश मॉन्गर थे, फिश मॉन्गर यानी जो मछली बेचने वाले हैं, वह हिल्सा फिश के अलावा हिल्सा फिश को बेचने के अलावा किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। वो क्या बोलते थे कि आओ खरीदो, आज जो है हिल्सा की जो प्राइस है वह बहुत ही कम है। हाउस होल्डर कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो हाउस होल्डर थे यानी कि जो घरों के जो मालिक थे, मकानों के जो मालिक थे या फिर जो गृह स्वामी थे, वो भी सिर्फ क्या करते थे? हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते थे और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। तुम इस हिल्सा फिश का कितना पे कर सकते हो? यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तुम विश्वास नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें इसकी प्राइस बताऊं। यानी वो यहाँ पर बार्गेनिंग करते हैं। एक यहाँ पर प्राइस पूछता है तो दूसरा उसको बोलता है कि आज जो हिल्सा फिश है वो इतनी सस्ती है कि तुमको विश्वास भी नहीं होगा कि इसकी प्राइस क्या है। एंड इन द पैलेस, पैलेस यानी जो महल होता है राजा का, टू द कोर्टियर्स यानी जो दरबारी होते हैं, कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और पैलेस के अंदर, महल के अंदर जो दरबारी थे वह भी हिल्सा फिश के अलावा किसी भी बात पर डिस्कस नहीं कर रहे थे। योर मजेस्टी यू शुड हैव सीन द यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। कि महाराजा आपको वह हिल्सा मछली देखनी चाहिए थी जो मैंने पकड़ी थी, इट वॉज। और उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए राजा बोलता है, स्टॉप इट, रुक जाओ, बंद करो ये सब। आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन। तुम एक दरबारी हो या मछुआरे हो? द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। कोर्टियर्स जो होते, जितने भी जो दरबारी है, वो चुप हो जाते हैं और अपनी आंखें नीचे करके वहाँ पर खड़े रह जाते हैं। द किंग फेल्ट गिल्टी। लेकिन किंग को थोड़ा सा बुरा लगता है, उसको लगता है कि शायद उसने बेमतलब अपने दरबारियों को डांट दिया था। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। तो राजा अपने दरबारियों को क्या बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना टेम्पर खो दिया था, यानी कि मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। गुस्सा क्यों हुआ था? क्योंकि वो बात कर रहा है कि यह जो सीज़न चल रही है वो हिल्सा फिश की चल रही है और कोई भी इसके अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। तो राजा सोचता है यहाँ पर कि यहाँ तक कि जो गोपाल है वह भी इन लोगों को इसके बारे में यानी कि फ़िश के बारे में बात करने से मना नहीं कर सकता, यानी कि रोक नहीं सकता। नॉट इवन फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए भी नहीं। ओह आई थिंक आई कुड योर मजेस्टी। तो गोपाल वहाँ पे महाराज को बोलता है, महाराज मुझे लगता है कि मैं इन्हें 5 मिनट के लिए क्या, मैं तो इन्हें काफ़ी देर के तक हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय यूज़ हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस। तो राजा उस गोपाल को क्या बोलते हैं, ठीक है तो तुम एक काम करो कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश को खरीद करके महल में लेकर आओ, विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। और ये ध्यान रहे कि तुमसे एक भी व्यक्ति इस हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजेस्टी। और गोपाल जो है वो महाराजा का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। वाई इज़ योर फेस, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद में, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। गोपाल की पत्नी पूछती गोपाल से कि तुम्हारा जो ये चेहरा है वो आधा शेव क्यों किया हुआ है, यानी कि आधी दाढ़ी तुमने क्यों काट रखी है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय फिश। तो गोपाल क्या बोलता है कि मैं फ़िश खरीदने के लिए तैयार हो रहा, यानी कि मुझे फ़िश खरीदने जाना है इसलिए मैं तैयार हो रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू। आखिर में तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या हो गया है। वाई आर यू स्मीरिंग योर सेल्फ विद ऐश। ऐश यानी राख, कि तुम अपने चेहरे पर राख क्यों लगा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम अप टू बाय अ हिल्सा फिश। कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ। लिसन टू मी, सुनो मेरी बात।
प्लीज़ यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। रैग्स यानी कपड़े, डिसग्रेसफुल यानी असभ्य। कि सुनो मेरी बात, तुम इस तरह से इन फटे हुए कपड़ों के अंदर घर से बाहर नहीं जा सकते। वॉट आर यू अप टू, तुम क्या कर रहे हो। हाउ मैनी टाइम मस्ट आई टेल यू वुमेन, कि तुम्हें मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा। आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फ़िश, कि मैं बाहर एक बड़ी सी हिल्सा फ़िश खरीदने जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड, कि ये इसके साथ क्या हो गया है, ये क्या पागल हो गया है, ये उसकी पत्नी उसको बोलती है। गोपाल ब्रॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द पैलेस। गोपाल ने एक बड़ी सी हिल्सा फिश को खरीद लिया और वह महल की तरफ जाना शुरू करता है। मदर लुक एट दैट मैन इजंट द कॉमिकल, कॉमिकल यानी हास्यप्रद, जोकर टाइप में, कि माँ देखो ये जो आदमी जा रहा है ये कितना जोकर टाइप में लग रहा है, कितना मजाकिया लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैडमैन, ये ज़रूर कोई पागल होगा, लोग उसके बारे में बात करते हैं गोपाल को देख करके। हश, आई थिंक ही इज़ मिस्टिक, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा एक दुखी या फिर बहुत ही बड़ा पागल आदमी है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल दरबार पहुंचता है, राजा के पैलेस पहुंचता है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल वहाँ पर नाचना शुरू कर देता है और तेज तेज गाने लगता है। ठीक है, तो इसके आगे का जो लेसन है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को कुछ वर्ड मीनिंग्स और 3 क्वेश्चंस जो है वो दे रही हूँ, वो आपको अपनी होमवर्क नोटबुक के अंदर करना है। मैंने आपको 2 दिन पहले कुछ पैराग्राफ राइटिंग्स दी थी करने के लिए, आज उनका भी ट्रांसलेट करते हैं।